गैर मुल्की खातून को बच्चों समेत जो है वो घर में यरगमाल बना लिया जाता है। उसकी जो है वो इत्तला कैसे पुलिस तक पहुंचती है। वो गैर मुल्की खातून होती हैं, उन्हें जो है वो उर्दू भी प्रॉपरली बोलनी नहीं आती और प्रॉपरली इंग्लिश भी जो है वो उन्हें सही से नहीं बोलनी आती। कैसे जो है वो पुलिस जो है वो उस गैर मुल्की खातून तक पहुंची, कैसे जो है वो उन्हें बाजियाब करवाया गया यहाँ से, तो इन सारी जो सवालों का जवाब जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डीएसपी सदर आमिर शेरादी साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया। सर ये बताइएगा पहले तो कि ये इंटरनेशनल लेवल की स्टोरी है जिसके अंदर एक गैर मुल्की खातून होती है, उसको जो है वो घर के अंदर बच्चों समेत एक घर के अंदर से उसको जो है वो बाजियाब करवाया जाता है। वजह क्या थी उसको यरगमाल बनाने की, क्यों उसको जो है वो यरगमाल बनाया गया, कैसे पुलिस उस खातून तक पहुंची? सर थोड़ा सा हमें ये बताइएगा। इसमें क्योंकि जब कोई भी गैर मुल्की किसी दूसरे कंट्री में किसी जुर्म का शिकार होता है या उससे कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका एक ही तरीका होता है कि वो अपनी एम्बेसी से पहले रब्ता करे। तो इन फैमिली ने, इन खातून ने भी अपनी एम्बेसी से रब्ता किया और एम्बेसी ने थ्रू हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम डीसी साहब से रब्ता किया, क्योंकि ज़िले के हेड हमारे डीसी साहब होते हैं। और उससे हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि ये मंडी शहर के करीब कोई गाँव है। ठीक है। तो उसमें हमने फिर लोकेट किया कि ये फिर थाना सदर या सिविल लाइन हो सकता है, ये थाना सिटी टोटली अर्बन एरिया पे है। तो इस पे हमने फिर दोनों एसएचओस को लीड की टीमों के साथ सर्च ऑपरेशन पे लगा दिया। वो जो खातून बात कर रही थी उनकी उर्दू और पंजाबी भी इतनी साफ नहीं थी, इंग्लिश भी ठीक नहीं थी, तो उनकी बात हम समझ पा रहे थे फोन पे, लेकिन ये था कि वो किस जगह है ये एक हमारे लिए सवाल था। किस गांव में है, किस मोहल्ले में है, किस इलाके में है, किस गांव में। और आपको अंदाजा कि थाना सिविल में बहुत बड़ा सबसे बड़ा हमारे जिले का थाना। तो उस पर फिर हमने मजीद अपने IT एक्सपर्ट से ली हेल्प। तो उन्होंने हमें कुछ जगह आइडेंटिफाई किए कि इन एरियाज में से ये कॉल हमें आ रही है। तो फिर हमने, रात का वक्त भी था और लोगों को ऐसे बताना भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि उन्हें घर के बाहर से ला के अंदर बांधा, उनकी जान खतरा हो सकता था। तो उस जो एग्जैक्ट लोकेशन हमें थ्रू IT की सपोर्ट मिल रही थी टेक्निकल, उस टेलीफोन नंबर से सर, नंबर आपके पास आया वो IT में गया, जिससे वो खातून बात कर रही थी, कि वो सिर्फ उसके पास एक फोन नंबर था हमारे पास सिर्फ एक फोन नंबर था। ठीक है। जहाँ से उस फोन नंबर एम्बेसी में कॉल की, उस एम्बेसी ने डीसी साहब को बताया कि इस फोन नंबर पे राब्ता करें। डीसी साहब ने हमें वो नंबर दिया था। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी हम फिर लोकेशन पर जाते जाते गली में एंटर हुए तो अंदाजा हुआ SHO सिविल लाइन्स को कि एक घर बाहर से लॉक है। ठीक है। तो जब हमने उस घर को नॉक किया तो अंदर से बच्चों रोड की आवाज आई, तो हमें अंदाजा हो गया कि हम अपने टारगेट पे आ गए। मजीद हमने कॉल की तो उसने बताया कि पुलिस की लाइट्स देख ली कि आप मेरे बाहर हैं। तो हमने उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू करके हम उनके मुतलका थाने सदर ले आए। ठीक है। और वहां फिर उनके हस्बैंड भी आ गए। ठीक है। जिन्होंने उनको वहां लॉक करके अंदर रखा हुआ। अच्छा, ये रखा हुआ था सर, उस खातून के हस्बैंड ने इसे यरगमाल बनाया हुआ था? अच्छा, हस्बैंड ने बनाया हुआ था। ये बेसिकली ये हुआ कि ये जो इनके हस्बैंड हैं वो पाकिस्तानी शहरी हैं। ठीक है। वो तकरीबन, उन्होंने क्यों इनको यरगमाल बनाया हुआ था? वो तकरीबन 2 डेकेड से 2 अशरे से ही साउथ अफ्रीका रह रहे थे। वहाँ उन्होंने इन खातून से इनको पहले मुसलमान करके शादी कर ली थी माशाल्लाह। और इनके 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। बेटी 17 ईयर की थी और बच्चे 6 और 8 के थे। बिल्कुल ठीक। जिनके नाम अम्माद था एक और दूसरे का भी मेरे ज़हन में आता है। राइट सर। तो ये टाइम टू टाइम इन 20 सालों में पाकिस्तान आते रहे थे, 6 माह जैसे एक फैमिली आती है कि अपने बैकग्राउंड में। बिल्कुल। इसमें 2 ज़रा अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। उसमें एक ये बेसिकली हुई कि इन्होंने यहाँ पाकिस्तान में दूसरी शादी भी कर ली, जो हम पाकिस्तान में करते हैं, वहां से भी इनका एक बेटा माशाल्लाह हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ी सी रिफ्ट पैदा हो गई। दूसरा, जब बेटी 17 ईयर तक पहुंची, हालांकि वो ऑब्जर्विंग पर्दा ऑब्जर्विंग मुसलमान लड़की है, तो शायद इनका ख्याल था कि साउथ अफ्रीका में क्राइम ज्यादा है, माहौल है, तो इनकी ये ख्वाहिश थी बाप की कि इनको पक्का पाकिस्तान में सेटल कर दिया जाए। सर ये तो बड़ी बात भी नहीं थी। Exactly. बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी मर्जी से सारी फैमिली पाकिस्तान आई थी और इसी नीयत से आई थी कि वो पाकिस्तान में रहेंगे। लेकिन विद इन 6-7 मंथ बच्चे स्कूल एडजस्ट नहीं कर सके। दूसरा, वो दूसरी शादी थी, कोई और इशू डेवलप हुए और उन्होंने अपने बाप पे प्रेशर माउंट किया कि वो साउथ अफ्रीका वापस जाना चाहते हैं, हम वहां रहेंगे, आप हमारे फादर जब मर्जी साउथ अफ्रीका आए, आपके पास मतलब शायद इमिग्रेशन का भी इशू नहीं है, तो हम यहाँ नहीं वहां रहेंगे। तो इन्होंने उनको रोकने के लिए बाहर से लॉक कर दिया, क्योंकि इनको ये अंदाजा हो गया था कि
बच्ची अब 17 साल की बड़ी है, तो इनका साउथ अफ्रीका भी राब्ता है, इनके पास सेल फोन भी है। कुछ इनके जो खवातीन जहाँ उस सोसाइटी से आई हुई गुजरात, साउथ अफ्रीकन से, उनसे भी राब्ते में है, ठीक है, तो इन्होंने इनको बंद कर दिया था। बिल्कुल अब ठीक है, इनको भी डर पैदा हो गया था कि जब इस हद तक मेरे हस्बैंड चले गए तो वो आगे डोमेस्टिक वायलेंस पे ना आ जाए, मुझे बिल्कुल। मारना पीटना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है सर। तो इन्होंने फिर वो पुलिस को कॉल कर दी। तो ये जो इन्होंने उनको डिटेन किया था, इसे कन्फाइनमेंट, इलीगल कन्फाइनमेंट कहते हैं। 341 हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन है, ठीक है, हमने उनके बकायदा इंग्लिश बयान पे फिर इनके एफआईआर दी, उसके हस्बैंड पे, खातून उसके हस्बैंड पे, ठीक है, ये जो हमारे पास थी। ठीक है, उसके बाद कोर्ट में प्रेजेंट करना जरूरी था, ठीक है, कि कोर्ट से ये तय पाए कि कोर्ट फैसला करे कि ये जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ माँ को देना क्या करना है, ठीक है। तो फिर हमने इनको सुबह कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने फिर डिसाइड किया कि इन बच्चों को माँ के साथ साउथ अफ्रीका जाने दिया जाए, जाने दीजिए। फिर हमने कोर्ट की रिटर्न ऑर्डर पे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके, अब यहाँ थोड़ा जो हमने नया ट्विस्ट लिया या कुछ, कि मुझे ये महसूस हो रहा था उनकी बातों से, उनको उनसे केस एफआईआर में, कि वो पुलिस से भी कंफर्टेबल नहीं है, और उन्हें वो खातून जो वो थी, खातून और बच्चे बिल्कुल भी, बिल्कुल बच्चे ठीक भी। है। तो फिर मैंने उनको, क्योंकि वो थोड़ी सी इंग्लिश उस खातून की बेहतर थी और छोटा बच्चा पंजाबी भी बोल सकता था, गुड। तो उन्होंने स्ट्रेट बताया जी कि पाकिस्तान पुलिस पे हमें एतमाद नहीं है, क्योंकि हमारे बाबा के मुल्क की मुल्क के हैं। तो फिर मैंने यहाँ तो नई चीज की, मैंने उनके होम टाउन का नाम पूछा, जो गालबन बटर बीच या इस किस्म का था, तो गूगल करके उस बटर बीच के पुलिस का गूगल करके मैंने फोन नंबर लिया, और वहां पे उनका जो जिसे पाकिस्तानी एसएचओ कह लें, स्टेशन कमांडर को कॉल करके बताया कि मैं ऐसे डीएसपी ये जगह आपकी शहरी ने थ्रू एम्बेसी ये रिपोर्ट की है, और आप इनको समझाएं कि आगे लीगल फॉर्मेलिटी अपनी जबान में क्या है, ठीक है। तो फिर उनकी उनसे बात हुई, देन दे आर मच कंफर्टेबल, ठीक है। और खातून को मतलब हौसला हो गया कि मैं पुलिस के पास जाए, वो महफूज हाथों में, महफूज हाथों में। बल्कि जब हमने उनको एयरपोर्ट से प्रोटेक्शन के साथ बिठाया, तो शायद 2.5 मिनट की कॉल उनकी पुलिस अथॉरिटीज की मुझे शुक्रिया की आई, और व्हाट्सएप के मैसेजेस आए जबरदस्त कि आपने बड़ा, तो ये एक मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा गुड जेस्चर, खासकर जो पाकिस्तानी ओवरसीज रह रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा जेस्चर है। तो इस तरह हमने इससे एक फैमिली को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पुलिस का काम है लोगों की अमलाक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, रिगार्डलेस उनकी नेशनैलिटी क्या है, मजहब क्या है, नस्ल क्या है, कौम क्या है। बिल्कुल ठीक है, वी आर डिफेंडर एंड प्रोटेक्टर, हमने अपना काम किया। बिल्कुल ठीक है। और खातून वो बाइज्जत जो है वो यहाँ से वापस अपने देश जो है वो साउथ अफ्रीका बच्चों समेत रवाना होगी। बल्कि वो जो उसका छोटा बेटा था इमोशनल है, वो जाने से पहले ऐसे मुझे लिपट गया, उसने इंग्लिश में कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट यू, तो इट्स अ वेरी गुड फॉर मी। बिल्कुल। तो हमने किसी की है हेल्प, और मेरी यही ख्वाहिश है कि दोबारा फैमिली वैसे यूनाइट ही रहेगी, अगर उनका पापा वहां चला जाए तो बच्चों और वालिदा से बड़ा क्लियर है कि वो सेपरेशन नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही हमारी भी यही दुआ है जी कि अल्लाह ताला करे कि ये फैमिली जो है वो ऐसे ही शाद और आबाद रहे, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं छोटी छोटी होती हैं तो वो जो है वो क्लियर होनी चाहिए। वो खातून भी अब वहाँ चली गई हैं, अभी हस्बैंड भी यहाँ से इनके वहाँ चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह सर उम्मीद है ये लोग जो है वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जो है वो ऐसे ही सर्वाइव करेंगे जी।